हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एनईपी बैच का प्रमोशन क्राइटेरिया डिस्कस करने वाले हैं। और जब मैं प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करता हूं एसओएल, रेगुलर या एनसीवेप की, तो मेरा सीधा मतलब ये होता है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन लेना या सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोशन लेना, या आप ये भी कह सकते हो थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में प्रमोशन लेना, बिकॉज अब फोर्थ ईयर का भी ऑप्शन एनईपी बैच वाले बच्चों के पास आ गया है। यहाँ पर सेमेस्टर टू सेमेस्टर यानी कि ऑड से इवन सेमेस्टर के प्रमोशन की बात नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेमेस्टर 1 से 2 या सेमेस्टर 3 से 4 इन प्रमोशन की बात नहीं हो रही है। मैं मेनली बात कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 से 3 के प्रमोशन की, यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने की, या सेमेस्टर 4 से 5 के प्रमोशन की, यानी कि सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने की। तो इन प्रमोशन की क्या गाइडलाइंस है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूँ। हालांकि ये वीडियो पहले भी हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करी हुई है, बट चूँकि अभी एसओएल के रिसेंटली एडमिशन फॉर्म सेमेस्टर 3 के निकले हुए हैं और काफ़ी बच्चों को ये कंप्लेन आ रही है कि सर हमारे डैशबोर्ड में सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, सेमेस्टर 1 और 2 के ही शो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर पासिंग और प्रमोशन क्राइटेरिया रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट नंबर ए में। आ स्टूडेंट शॉल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम पार्ट 1 to पार्ट 2 ऑफ द कोर्स प्रोवाइडेड ही शी हैज़ पास एट लीस्ट 50% पेपर ऑफ सेमेस्टर 1 and 2 टेकन टुगेदर। इस पॉइंट का साफ क्रिस्टल क्लियर मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स मेनली बच्चों के पास हैं, तो इन 14 में से 50% पेपर यानी कि कम से कम 7 पेपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। 7 पेपर में नेट ग्रेड में आप पास होने चाहिए, 7 पेपर में नेट ग्रेड में आप पास होने चाहिए, तो ही आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट करा जाएगा। और सिमिलरली सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए इन फ्यूचर ये चीज़ आपके काम आएगी। सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर आपके होने चाहिए। अब सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर जितने भी आपके सब्जेक्ट हों, मेनली 14 ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो इन 14 में से 7 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको अगले साल प्रमोशन मिलेगा। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ सको प्लीज़ समझ लो। जो भी स्टूडेंट ये प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेगा तो उसको रिटेन कर दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर में उसको फेल कर दिया जाएगा। यानी कि मैं इस एग्जांपल को और क्लियर करूं, मान लेते हैं आप 8 सब्जेक्ट में फ़ेल हो और 6 में पास हो फर्स्ट ईयर के, 8 में आप फेल हो और 6 सब्जेक्ट में आप पास हो, तो आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हो दोस्त। आपको फर्स्ट ईयर में ही दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा और जिन 8 सब्जेक्ट में आप फेल हो उसका एग्ज़ाम ही आपको दोबारा से देना पड़ेगा। फ़ीस आपकी कंपैरेटिवली कम लगेगी, ठीक है, पूरी एडमिशन फ़ीस फिर से नहीं जाएगी, आपकी एक्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस जो भी है वो जाएगी। ये क्राइटेरिया है। जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मैं प्रमोट नहीं हो रहा हूँ, मेरा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, उसका सिंपल सा क्लियर सा रीज़न ये है कि आपके 1 और 2 सेमेस्टर को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए भाई, आपके 50% सब्जेक्ट क्लियर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रमोशन भी मिल गया, लेकिन आपका ईआर है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 14 सब्जेक्ट हैं, मान लेते हैं आपके लेट्स सपोज 9 सब्जेक्ट क्लियर हैं, 6 सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो 50% का क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर 3 में आप प्रमोट हो जाओगे या सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो उसको आपको सेकंड ईयर के साथ देना ही होगा। और इसमें इस चीज़ को समझ लो, ऑड सेमेस्टर का ईआर पेपर ऑड के साथ जाता है, इवन का इवन के साथ जाता है। मतलब कि अगर आप सेमेस्टर 1 में फ़ेल हो तो इसका पेपर सेमेस्टर 3 के साथ होगा, और अगर आप सेमेस्टर 2 में फ़ेल हो तो इसका पेपर सेमेस्टर 4 के साथ ही करवाया जाएगा। एसओएल में एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर ही सेमेस्टर 1 और 2 की ईआर की फ़ीस ले ली गई है, लेकिन इवन सेमेस्टर का ईआर इवन के साथ ही होगा, ऑड सेमेस्टर का ईआर ऑड के साथ ही होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी अगर आप फर्स्ट का ईआर थर्ड के साथ भी क्लियर नहीं कर पाए तो अगेन वो फिफ्थ के साथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस चीज़ को आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट मैं आप लोगों को देने आया था रिगार्डिंग प्रमोशन क्राइटेरिया ऑफ एसओएल, रेगुलर, एनसीवेप ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर एनईपी बैच स्कीम। थैंक यू।